नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मेरे साथ हैं शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी। स्वागत और अभिनंदन। मिश्रा जी, आपको सादर प्रणाम और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने बार बार कहा कि नव वर्ष में कुछ धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी और किसी भी कार्यक्रम में किसी भी परेशानी का सबब होता है संवाद। घर में भी अगर परिवार में लड़ाई हो जाए और संवाद बंद हो जाए तो परिवार में भी विद्रोह खत्म नहीं होता है। अब यही सरकार और शिक्षा मित्रों के साथ था। मैंने कहा भी डेट नहीं बताई थी, लेकिन चूंकि यहां बातें ज्यादा होती हैं, नकारात्मकता ज्यादा होती है, हालांकि अब तो कल होनी है। तो शुक्ला जी को और हम सबको पता थी, जब बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई तभी तय हो चुका था लगभग प्रोग्राम, और आज इसकी अनुमति भी मिल गई है। बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से लेटर जारी कर दिया गया है और लेटर भी शिव कुमार शुक्ला के संगठन के नाम और शिव कुमार शुक्ला जी के नाम जारी हुआ है। पिछली बार कई भ्रांतियां रह गई, कई संगठनों ने कहा कि हमने मिलकर ये करा दिया, वो सब चीजें, उन सब पर हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा है कि शिक्षा मित्र का भला कैसे हो। शुक्ला जी, बस अब सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं, कुछ घंटे बचे हैं, उसके बाद बेसिक शिक्षा मंत्री के साथ आपकी बातचीत होगी और अकेले में नहीं होगी। इस बार सबसे बड़ी बात यह है, ताकि कोई ये कहे कि शुक्ला जी ने क्या कर दिया, क्या कह दिया, क्या सुन लिया, क्या बता दिया। सामूहिक होगी जिसमें शिक्षा मित्र भी होंगे। तो कितने लोग बुलाए और क्या है बातचीत की रूपरेखा? आदरणीय मिश्रा जी, आपको और चैनल से जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पिछले कई वर्षों से सबको एक साथ लेकर के चलने का जो काम कर रहे थे और अपने तमाम लोगों को सहेज करके, और हमने सरकार से संवाद स्थापित किया। हमारा जो संवाद से समाधान की यात्रा चली और पहले आंदोलन हुआ, फिर यात्रा चली, तो हमें लगता है कि हम काफी उसमें सफल रहे। और सफलता का परिणाम ये था कि अभी हमारे जो स्थानांतरण का आदेश हुआ, उसके बाद हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया, पूरे बड़ी मेहनत किया, फिर उसका एक सकारात्मक पक्ष गया और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस इलाज जैसी घोषणा करी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस जैसी इलाज की घोषणा की। घोषणा के बाद पुनः शिक्षा मित्रों में एक उम्मीद जगी, फिर लोगों नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो कैशलेस इलाज जैसी व्यवस्था का बजट भी सरकार ने इस सत्र में, जो अनुपूरक बजट था, इसमें ले लिया है। 350 करोड़ रुपए से अधिक कुछ पेच है, उसको निकाल करके फिर उसके बाद में जो है उसकी वो लागू हो जाए। अब हमारा फंस रहा है, हमारा जो एक प्रकरण है, सबसे बड़ा गंभीर प्रकरण है। तो फोन करे वाले परेशान क्यों? सबसे बड़ा प्रकरण। मिश्रा जी, आवाज आ रही है? आ रही है। मिश्रा जी, आवाज आ रही? नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, आ रही है आपकी आवाज। लोग फोन कर रहे हैं। तो हमारा जो मानदेय पर हम लोग गंभीरता से विचार कर रहे थे, तब तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को एक इशारा किया कि शीघ्र ही हम 1-2 महीने में शिक्षा मित्रों का मानदेय बेहतर करेंगे। फिर हमारे तमाम माननीय जनप्रतिनिधि मिलने गए, हमारे शुभचिंतक मिलने गए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम करेंगे और अच्छा करेंगे। अब उसी दिशा में हम लोगों ने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम हमारा आप देख रहे हैं, कार्यक्रम हमारे नाम से जारी है, बाकायदा लेटर है। हमने विश्वसनीय लेटर हमने लगा दिया है, जो आपको बेसिक शिक्षा मंत्री के यहाँ से आया, वो लेटर बीच में लगा हुआ है हमारे आपके बीच में। अपने पैड पर कार्यक्रम लिया है, अपने पैड पर हमने हॉल बुक कराया है और हमारे तमाम साथी, प्रदेश कोषाध्यक्ष जी, मंत्री जी, महामंत्री जी, संगठन मंत्री जी और सभी जिलाध्यक्ष लग करके इस कार्यक्रम को सजाने संवारने में लगे हैं। हमारा प्रयास है इस कार्यक्रम के माध्यम से एक बेहतर सरकार को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए एक बेहतर संदेश देना है कि आगामी दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मंच पर हों। ऐसा विचारधारा शिक्षा मित्रों के बीच में जगाना है, उत्पन्न करना है। और कोई बात कभी मैंने चोरी में नहीं की, कभी हम लोगों ने डेट नहीं बताया, कल होगा, परसों होगा, आज हो जाएगा, अभी हो जाएगा। और साथ ही मैं जो कल बात करूंगा वो पूरे सदन में करूंगा, पूरे सदन के सामने माननीय मंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और अपेक्षा भी करूंगा। ये बेनामी होगी अगर हमने निश्चित रूप से अपनी बात नहीं की, तो हम अपनी बात कहेंगे।
और हमारा मानदेय बेहतर होना चाहिए, हमारे साथियों की सेवा विस्तार होना चाहिए, 60 से 62 होना चाहिए। मृतक साथियों के भी परिवार का जीवन हमारा बड़ा संकुचित है और उस पर मुख्यमंत्री जी बड़े संत हृदय हैं, कुछ ना कुछ अगर गंभीरता से विचार कर देंगे तो उनका जीवन भी जीवन का स्तर अच्छा हो जाएगा, उनका परिवार बढ़िया हो चल जाएगा। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के हम कार्यक्रम कर रहे हैं और विशेष रूप से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय जनप्रतिनिधियों का, माननीय सृजन शर्मा जी का, माननीय विधान परिषद सदस्यों का, माननीय विधायकों का, जिन लोगों ने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल करके और सरकार के और मेरे बीच में सेतु का काम किया है, उन सब का मैं अभिवादन करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से भी माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, मंत्री जी को, माननीय श्रीचंद शर्मा जी के साथ उनकी पूरी टीम को, माननीय विधायकों को, और कल ये मंच से भी होगा। और हमारे जितने भी साथी आए हैं और जो लोग हमको सुन रहे हैं और सुसज्जित रह करके हम लोगों को काम करना है। ये हमारे चलने को दिशा देने का कार्यक्रम है और वो दिशा तब तय होगा जब हमारा कार्यक्रम बहुत सुनियोजित और बहुत शांतिपूर्ण होगा। तो मेरा प्रयास होगा कार्यक्रम अच्छा हो, बेहतर हो और सबके सामने। इसी के साथ हमारे कार्यक्रम में हमारे अन्वेषक साथी भी लगे हैं और अन्वेषक साथियों को भी हम साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। उसमें आपकी मंशा रही है, माननीय एमएलसी साहब की मंशा रही है, शर्मा जी की, और उन सब के साथ भाई विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगे, हमारे अन्वेषक साथी भी रहेंगे। तो ये कार्यक्रम हमें लगता है कि परिपूर्ण रूप से अपने ऊंचाइयों तक जाएगा और इस कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा मित्रों के जीवन में परिवर्तन होगा, ये मेरा मानना है। चलिए ठीक है शुक्ला जी, लेटर जारी हो गया, अब सब कुछ हो गया, अब तो केवल बस ये है कि प्रोग्राम हो जाए, प्रोग्राम की परिणति हो जाए, जो सबको कई दिनों से वापो में है, लोग तो समझने लगे थे धीरे धीरे। अब आज की इस कल की बैठक को लेकर आपको शिक्षा मित्रों से क्या अपील रहेगी? हमारी अपील यही है कि जो धैर्य रखता है उसका कुछ ना कुछ तो होता ही है। समस्या आती है, समस्या जाती है, संघर्ष बढ़ता है। तो शिक्षा में साथियों से भी अपील है कि कल माननीय मंत्री जी हमारे बीच में होंगे और ये 8 वर्ष में पहला अवसर होगा जब बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी संगठन के कार्यक्रम में, वो भी शिक्षा मित्रों और संविदा कर्मियों के बीच में जा रहे हों। तो हम चाहेंगे कि बड़े ही आदर और सम्मान के साथ उनका हम लोग सत्कार करें, सम्मान करें और उनसे सहृदयता उनको धन्यवाद ज्ञापित करें आने के लिए, जो कुछ उन्होंने किया उसके लिए। जो हमारा सरकार में विचाराधीन है उसको शीघ्र लागू हो और सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था जो हमारी है, जिसके बगैर हमारे बच्चे तड़प रहे हैं, हम अपना इलाज और व्यवस्था नहीं करा पा रहे हैं। हमारी पूरा लक्ष्य है कि शिक्षा मित्रों की आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता बेहतर हो, इसीलिए इस कार्यक्रम को हम लोग बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य और कार्यक्रम की प्रतिपूर्ति तभी हम आप संगठन की ओर से मानेंगे जब पूरी तरह से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़े और उनके चेहरे पर खुशहाली हो, उनके बच्चे खुशहाल हों, अच्छे स्कूल में पढ़ें, ये हमारा उद्देश्य है। लेकिन कल का कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से निपटे, किसी भी प्रकार का बाधा व्यवधान प्रभु की कृपा से ना हो, प्राकृतिक रूप से भी हम स्वस्थ रहें, प्राकृतिक रूप से प्राकृत हमारा साथ दे और ये कार्यक्रम बेहतरता से निपटे, हमारे सभी साथी सुरक्षित रूप से आए और सुरक्षित रूप से अपने घरों तक जाएं, ये मेरा विचार होगा और यही मेरा प्रयास है। शुक्ला जी, लगभग कितने लोगों की पहुंचने की उम्मीद है, कितने लोगों की आपने व्यवस्था की है वहां? क्योंकि प्रयास किया खुलेआम तो मीटिंग होगी नहीं, मीटिंग होगी किसी बंद जगह पर ही जब मंत्री जी आएंगे। और बैठक बहुत लिमिटेड लोगों को आना है, इसलिए सभी जिलाध्यक्षों को केवल 20 लोगों का टारगेट दिया गया है। लखनऊ और बाराबंकी के लोगों को थोड़ा छूट दिया गया है कि उनके यहाँ से महिलाएं अधिक संख्या में आए। और कल मुझे लगता है सकट का त्योहार है, महिलाओं का ये बहुत बड़ा त्योहार होता है। मैं इस त्योहार पर अपने सभी महिला बहनों को बधाई भी देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि अपने इस जो आप उपवास रखती हैं उसमें इसका स्मरण जरूर करें कि हमारे लोगों का कल्याण हो और ज्यादा से ज्यादा जो लखनऊ और बाराबंकी, सीतापुर और हरदोई, उन्नाव की बहनें हैं वो इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम बहनों के लिए है, जो उनके मूल विद्यालय के साथ साथ उनके ससुराल के गृह जनपद में स्थानांतरण हो रहा है। ये बड़ा निर्णय है और इस निर्णय के लिए ही हम धन्यवाद दे रहे हैं। कैशलेस के लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं। मानदेय वृद्धि करने पर जो सरकार विचार की है और आगे करने का प्रयास कर रही है उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित कार्यक्रम है, धन्यवाद कार्यक्रम समारोह कार्यक्रम है। वो जो उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का अधिवेशन है,
प्रांतीय अधिवेशन आबलिक सम्मान समारोह, इसमें शिक्षा मित्रों को एक नई खुशहाली मिले, एक नया संदेश जाए। इसीलिए हम अपने साथियों से चाहेंगे कि सब लोग सुरक्षित रहें, संरक्षित रहें और आए, कार्यक्रम को सफल बनाएं और सफल बनाने के साथ साथ ये विनती करें परमपिता परमेश्वर से कि हम लोग का आगे का जो जीवन हो बहुत अच्छा कटे, बेहतरता हो और सरकार हमारे साथ हो, हम सरकार के साथ। विक्रम सिंह जी भी जो अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आपके साथ ही हैं इस पूरे प्रोग्राम में? विक्रम सिंह भी लगे हैं, आए हैं और उनका कार्यक्रम चल रहा है। उनको भी हमने पूरा स्थान दिया है और जो ऊपर बोर्ड लगेगा उसमें लगा है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ और प्रदेशीय अनुदेशक शिक्षक संघ के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम, तो वो भी हैं, उनके साथी भी रहेंगे। शुक्ला जी, बड़ी लंबी लड़ाई लड़कर अब आप मैदान में आए हो। कई वर्षों से जो प्रतीक्षा थी कि सरकार के साथ खुलकर संवाद हो, और इसको लेकर काफी समय से आप चिंतित भी थे, लेकिन मौका हाथ नहीं आया। ये लगभग 8 वर्षों के बाद पहला मौका है और आपकी 3 वर्षों की अथक लड़ाई का परिणाम है। बाबू से मंत्री तक, विधायक से सांसद तक, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक, सबका। और उस समय हर शिक्षा मित्र आपसे कंधा सा कंधा मिलाकर आगे बढ़ता रहा, नाराज भी होता रहा, लेकिन विश्वास भी आप ही में जताता रहा। उसके बाद ये पहला मौका है, तो अब क्या उम्मीद की जाए कि जो प्रक्रियाएं आपने बताई कि ट्रांसफर की हो गई, अंतर जनपदीय भी मिल जाएगा, कैशलेस भी मिल जाएगा, अंतिम जो प्रक्रिया है और वही सबसे बड़ी है कि मानदेय, तो उसको लेकर क्या रहेगा? साथ ही आपसे एक सवाल मेरा ये होगा कि आपके एक शिक्षा मित्र साथी जो बीएलओ की ड्यूटी के दौरान ब्रेन हेमरेज हुआ था, जो इलाज के लिए भोपाल ले जाई गई, उनका परसों शाम निधन भी हो गया, तो उसके बारे में भी मंत्री जी को अवगत कराएं, चुनाव आयुक्त से भी मिलें, लखनऊ में रहेंगे, तो अगर उस परिवार की कुछ मदद हो और उनकी बेटी है, उसकी जगह पर उनकी बेटी को अगर वहीं रोजगार शिक्षा मित्र का मिल जाए तो शायद परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। शुक्ला जी। ये सर लोग एसआईआर में लगे थे और बीएलओ के रूप में हमारे बीच में नहीं रहे हैं। हमारी बात इससे पहले चुनाव निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश आदरणीय नवदीप सिंह रेणुआ साहब से हुई थी, मैंने आपको अवगत कराया था और उन्होंने आयोग को पत्र भेजा है और पत्र के साथ साथ अभी सरकार ने भी संज्ञान उसका लिया है और सरकार उस पर ये करने, हमें लगता है कि ऐसा होगा। आयोग को पत्र चला गया है सरकार की तरफ से भी और उधर से भी कि जो साथी इस घटना में ऐसे मतलब हमारे नहीं रह रहे हैं, तो उनके लिए जिस तरह चुनाव में प्रक्रिया थी, तो उस चुनाव वाली प्रक्रिया और चुनाव वाला क्लेम इनको बना करके दिया जाए, तो वो प्रक्रिया चल रही है, तो उनका परिवार आच्छादित हो जाएगा। इस पर हम एक बार पुनः विचार करेंगे, बात करेंगे आदरणीय निर्वाचन अधिकारी महोदय से। और रही बात जो कार्यक्रम में मानदेय वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण बात है, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा 1-2 महीने में, तो 5 सितंबर को बोले थे, सितंबर बीता, अक्टूबर बीता, नवंबर बीता, दिसंबर बीता, यानी जनवरी में हम आ गए। तो जनवरी और फरवरी में इनका, हमें लगता है कि फरवरी मार्च में बजट आएगा, तो हम लोग उम्मीद और अपेक्षा करते हैं कि आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री जी सहृदयता दिखाते हुए और शिक्षा में अनुदेशकों की समस्या का भी समाधान कर देंगे। और कुछ तो बात रही होगी, तभी माननीय मंत्री जी ने हमको समय दिया है, बात किया है। मैं तो बड़े दिनों से कह रहा था, तो बड़ी इंतजार के बाद ये अवसर आ रहा है। मेरा प्रयास है कि इस कार्यक्रम को मैं बेहतर रूप दे सकूं और आप सबके सहयोग की अपेक्षा है। आपके माध्यम से जितने भी साथी सुन रहे हैं, सबसे अपेक्षा है कि कार्यक्रम सफल हो और हम सबका जीवन अच्छा हो। चलिए शुक्ला जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।